हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसका हमने जो इंट्रोगेटिव वाला पार्ट है उसको टच किया था। तो उसमें हमने जो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है तो उसको हम देख चुके थे। उसके बाद आज हम क्या देखेंगे, जिस सेंटेंस की शुरुआत यानी कि जो हमारा डायरेक्ट दिया जाएगा उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट होगा तो उसकी शुरुआत किससे हो रही होगी, क्वेश्चन वर्ड से हो रही होगी। ठीक, तो जब क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे हम लगाते हैं, जैसे मान लो दिया गया इज एम आर से जब शुरुआत होती है यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब से केवल शुरुआत होती है रिपोर्टेड स्पीच की, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है तो इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। एज ए कनेक्टिव या कंजंक्शन के रूप में हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और हम जब शुरुआत होती है व्हाट, हाउ या किसी क्वेश्चन वर्ड से तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो वर्ड दिया जाता है हमको, ठीक, जो भी वर्ड दिया जाता है क्वेश्चन वर्ड, तो उसे हम क्या करते हैं, एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं। ठीक, तो इसमें हम जब डबल इंट्रोगेटिव होता है जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी दी जाएगी और क्वेश्चन वर्ड भी दिया जाएगा। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद में क्या आएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उसी को सीधे कनेक्टिव वर्ड मान लेते हैं, व्हाट, हाउ या किसी दैट, मान लो जो भी आएगा तो उसे क्या करेंगे, हम एज अ कंजंक्शन प्रयोग करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको कुछ सेंटेंसेज के माध्यम से। उसी के बाद इसमें यदि कोई जैसे स्पेशल चेंज होंगे, ठीक, जैसे राधा आस्क्ड मीरा है तो फिर उसके बाद में क्या आएगा, श्याम रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव या रिप्लाइड इन द निगेटिव, तो इनको किस प्रकार से बनाया जाएगा। और भी कुछ सेंटेंस उनको हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। तो आइए देखते हैं पहले कुछ सेंटेंस जिनकी शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। ठीक, तो वो सेंटेंस हमारे कुछ दिए गए हैं, कल इस प्रकार के सेंटेंस को हमने कुछ बनाया था। तो आइए देखते हैं दोबारा से, उसके बाद में देखते हैं जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो रही है। ठीक, तो सबसे पहला हमारा दिया गया है, द नर्स सेड टू द पेशेंट, कामा इन्वर्टेड कामा, डोंट यू फील बेटर दिस मॉर्निंग। ठीक, तो ये हमारा दिया गया सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। ठीक, किस हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, यहाँ पर हमें प्रेजेंट का इंडेफिनिट दिया गया है। ठीक, तो हम बनाते हैं इसको, द नर्स आस्क्ड द पेशेंट, यहाँ पर सेट टू के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर में से कोई एक लगा सकते हैं, इफ। उसके बाद में हमने बताया था कि जब बनाएंगे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, इसको साधारण वाक्य के तरीके बनाएंगे। तो यहाँ पर यू क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यदि दिया जाता है तो उससे हम जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। अब ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर क्या दिया गया, द पेशेंट, तो इफ, उसके बाद में क्या लगाएंगे, ही, फिर इसे बदलेंगे डिडंट, उसके बाद में क्या आएगा, फील बेटर, उसके बाद में यहां पर दिया गया दिस मॉर्निंग। ठीक, अब इसे हमने क्या किया, ये प्रेजेंट में था तो इसे पास्ट में बदल दिया, तो नियरनेस ऑफ टाइम जो शो करने वाले वर्ड होंगे तो उन्हें हम बदल देंगे। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया दिस मॉर्निंग तो बेटर, उसके बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट मॉर्निंग। ये हमारा हो गया कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पर हमने क्या कहा, जब सेट टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और इफ या वेदर लगाने कंजंक्शन, ये क्या है, हमारा कंजंक्शन के तरीके में से प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी कंजंक्शन यूज करेंगे तो कंजंक्शन के बाद में सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ पर दिया गया, द लेडी सेड टू द गर्ल, कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू लिव इन दिस हाउस। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको बनाएंगे तो लिखेंगे द लेडी
आस्क्ड द गर्ल, ये हमारा बन गया। उसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ का प्रयोग करेंगे। डू यू लिव इन दिस हाउस, तो यहाँ पर यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन को हम गर्ल के हिसाब से जब चेंज करेंगे तो इफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। अब हमने बताया यहाँ पर डू दिया गया है, उसके बाद में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक। तो जब इसे हम अफर्मेटिव के तरीके बनाएंगे तो यहाँ पर हम लिव का क्या कर देंगे, लिव्ड, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट ये दिया गया है, तो जब हम इसे पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी लिव्ड इन दिस का क्या हो जाएगा, दैट, उसके बाद में हाउस, और यहाँ से ये डू क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लिव का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, द लेडी आस्क्ड द गर्ल इफ सी लिव्ड इन दैट हाउस। ये हमारा पूरा करेक्ट सेंटेंस बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया, द मास्टर सेड टू द लेजी सर्वेंट, कामा नोटेड कामा, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन द बैकग्राउंड ऑफ द हाउस। तो इसे हम किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर क्या दिया गया, हमें क्वेश्चन वर्ड दिया गया, ठीक। तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को किस प्रकार से बनाते हैं, इसके पहले हम जान लेते हैं। यदि यहाँ पर जैसे दिया गया था प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट के बाद में हमें पास्ट में दिया जा सकता है, प्रेजेंट के कोई भी टेंस दिए जा सकते हैं, तो उनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, पास्ट में। लेकिन यदि हमें पास्ट में ही दिया जाएगा तो किसमें, जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट होता है उसे किसमें बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग बदलते हैं पास्ट के परफेक्ट में, और जो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होता है उसे पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। यदि हमें सेंटेंस जो है किसका, डायरेक्ट का किसमें दिया गया है, पहले से ही इसमें पास्ट के परफेक्ट में दिया गया है या फिर पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया गया है, तो उसे हम बदलते समय क्या करेंगे, उसमें केवल प्रोनाउन में चेंज करेंगे, ठीक। बाकी उसका जो टेंस है वो हम नहीं बदलेंगे, ठीक। तो इस प्रकार उनका चेंज करेंगे। और हमें मालूम है कि जैसे मॉडल्स कोई दी जाएगी तो मॉडल्स को हम किस प्रकार बदलते हैं, तो आइए देखते हैं इसको आगे। द मास्टर आस्क्ड द लेजी सर्वेंट। उसके बाद हमने बताया यहाँ पर यदि क्वेश्चन वर्ड दिया जाएगा तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम इफ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग ना करके सीधे इसी क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, व्हाट, उसके बाद में सेम, यहाँ पर यू दिया गया, यू क्या हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और यहाँ पर क्या दिया गया, सर्वेंट। तो सर्वेंट के अकॉर्डिंग जब इसे में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर व्हाट, ही, और ही के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर आर दिया गया है तो पास्ट में बदलेंगे तो वाज हो जाएगा, ही वाज। उसके बाद में आईएनजी फॉर वर्ब की, डूइंग, हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, इन द बैकग्राउंड ऑफ द हाउस, बैकग्राउंड ऑफ द हाउस। तो ये हमारा क्या हो गया, सभी के सभी सेंटेंस बन गए, ठीक। जिनको हमने बनाना सीखा किस प्रकार से, यहाँ पर जब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही थी उसके बाद में इनकी जब शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो रही थी, ठीक। दिया गया हमारा ही सेड टू रमेश, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाई डू यू स्टॉप हियर। अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, तो हम किस प्रकार बनाएंगे, ही आस्क्ड रमेश इफ का प्रयोग नहीं करना है, ठीक। क्या लगाएंगे, व्हाई ही डिड, न लगा सीधे क्या लगाएंगे यहाँ पर, व्हाई ही स्टॉप्ड
देयर। ठीक, तो ये हमारा हो गया एक सेंटेंस इस प्रकार बन गया, हेयर का हमने देयर में चेंज किया। उसके बाद में यहाँ पर डू दिया गया था, तो डू के बाद में हमने इसे स्टॉक्ड में परिवर्तित कर दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। आई सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा वेयर डिड यू फाइंड दिस ओल्ड पोस्टेज स्टैम्प। अब हम बात करें इस सेंटेंस की, जैसे हमने यहाँ पर व्हाई लिया है एज ए कंजंक्शन। ठीक, एक क्वेश्चन वर्ड हमारा वेयर दिया गया है, यहाँ पर हाउ मैनी दिया गया है। तो देखते हैं इसको। आई आस्क्ड हिम, उसके बाद में क्या आ जाएगा, वेयर आ जाएगा। ठीक, वेयर आने के बाद में यहाँ पर यू दिया गया है, तो यहाँ पर हिम है, तो जब इसका हम क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट यूज करते हैं जब भी, तो प्रोनाउन हमें प्रयोग करना होता है। ठीक, प्रोनाउन के बाद में उसका सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, या फिर पजेसिव केस क्या है, उस हिसाब से हम उसे प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वेयर दिया गया है, यू के लिए यहाँ पर ही आ जाएगा इसके स्थान पर, यहाँ पर ही। उसके बाद में डिड फाइंड दिया गया है, तो ही के बाद में यहाँ पर डिड दिया गया है, तो इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट के परफेक्ट में। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही हैड फाउंड दैट ओल्ड पोस्टेज स्टैम्प। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आगे नेक्स्ट दिया गया है ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर हमें सेड टू के स्थान पर पहले से ही आस्क्ड दिया गया है। ठीक, जैसे दूध से दही बन गया, तो उसे हम दही से दूध बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। दूध से क्या बनेगा, दही बनेगा, दही से दूध नहीं बनेगा। सेम उसी प्रकार से यदि यहाँ पर आस्क्ड दिया गया, या फिर जैसे यहाँ पर हेयर दिया गया था, यहाँ पर अगर देयर दे देता तो उसे हम हेयर में कन्वर्ट नहीं करते। ठीक, तो यानी एक बार जो कन्वर्ट हमें मिल जाएगा तो उसे हम दोबारा से बैक फुट में नहीं ले जाएंगे, दोबारा कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक, जो चीज़ हमें कन्वर्ट करनी होगी उसे हम करेंगे, और जो हमें कन्वर्ट फॉर्म में मिलेगी उसे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी आस्क्ड दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया ये हाउ मैनी मार्क्स, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा हो जाएगा एज ए कंजंक्शन। ठीक, तो ही आस्क्ड मी हाउ मैनी मार्क्स, यहाँ पर यू मी के अनुसार कन्वर्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद में हैड सिक्योर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिक्योर्ड इन इंग्लिश। अब हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट, तो हम किस में हम सिक्योर करने की बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश में। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। कुछ ये हमने बताया था कि कुछ स्पेशल मान लो सेंटेंस है इसमें, जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है आई सेड टू राकेश। ठीक, अब यहाँ पर एक तो यहाँ पर इस प्रकार से सेंटेंस दिया गया जिसमें सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में केवल दिया गया है, जैसे मान लो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में यहाँ पर सीधे नो दिया गया है। ठीक, तो इन सेंटेंसों को हम किस प्रकार से बनाते हैं, तो इन सेंटेंसों को बनाने के दो तरीके हैं, या फिर हम उसे एक एज ए टैग, क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग करें, या फिर हम यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में यस या नो दिया गया है, यदि यस दिया गया है तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, या फिर नो दिया गया है तो रिप्लाइड इन द नेगेटिव करके हम बना सकते हैं। ठीक,とइसे हम देखते हैं। सबसे पहले आई आस्क्ड राकेश क्या बन जाएगा, आई आस्क्ड राकेश। उसके बाद में क्या आ जाएगा, इफ यहाँ पर ही वाज अटेंडिंग द क्लास, इतना तो हमें बन गया। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर यदि हमें आगे बनाना है तो यहाँ पर राकेश सेड कामा इन्वर्टेड कामा नो दिया गया है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, इसे हम असर्टिव सेंटेंस के तरीके बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर सीधे क्या बनाएंगे, यहीं पर आगे लिख देते हैं,
राकेश सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर असर्टिव हम क्या लगाते थे, दैट का प्रयोग करते थे। राकेश सेड दैट, और उसके बाद में राकेश का क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रोनाउन यूज करेंगे, तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और उसके बाद में ही वाजंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पर हमें आर दिया गया तो यहाँ पर जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो यहाँ पर वाजंट लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, इसका निगेटिव सेंस क्रिएट होगा। ठीक जैसे यहाँ पर राकेश ने क्या किया, रिप्लाइड निगेटिव किया है, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हमने राकेश सेड दैट ही वाजंट, तो यहाँ पर इतना तो सेम बनेगा, आई आस्क्ड राकेश इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, इतना तो हम सेम बना सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट सेंटेंस हमने बनाया तो उससे क्या लिख सकते हैं, इस सेंटेंस को इतने को हम लिख सकते हैं, राकेश रिप्लाइड इन द निगेटिव, क्या लिख सकते हैं, राकेश रिप्लाइड इन द निगेटिव। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से हमारा करेक्ट हो गया। तो हमने देखा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाले, जिन सेंटेंसों की शुरुआत किससे हो रही, क्वेश्चन वर्ड से हो रही। उसके बाद में इस प्रकार का सेंटेंस भी हमने देखा। उसके बाद में एक दो सेंटेंस और देखते हैं। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, द टीचर सेड टू मोहन, यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू वांट टू अटेंड द परेड और नॉट। अब हमें एडिशन में क्या दिया गया है, यहाँ पर और नॉट दिया गया है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसे हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। जैसे हम वो वाले सेंटेंस बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, सेम उसी प्रकार इसको लिख देते हैं। ठीक, तो हम क्या बनाएंगे, द टीचर आस्क्ड मोहन, यहाँ पर सिलेक्शन यानी इच्छा की बात की जा रही है। डू यू वांट टू अटेंड द परेड और नॉट, यहाँ पर क्या दिया गया, चॉइस दी गई है, तो यहाँ पर इफ का प्रयोग ना करके हम वेदर का प्रयोग करेंगे। वेदर ही वांटेड टू अटेंड द क्लास, अटेंड द परेड और नॉट, तो यहाँ पर हमें ये इस प्रकार सेंटेंस बन जाएगा। इसे जो और नॉट दिया गया था इसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने इफ की जगह वेदर का प्रयोग क्यों किया, यहाँ पर हमें सिलेक्शन की बात की गई थी, ठीक, चॉइस की बात की गई थी, तो हमने बताया था जहाँ पर सिलेक्शन या चॉइस की बात आएगी वहाँ पर हम इफ की जगह वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमें दिया गया है कमल सेड, अब यहाँ पर केवल सेड दिया गया है, तो सेड के स्थान पर हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पर क्या दिया गया, मदर, तो हमें पता चल रहा है कमल किससे का, मदर से, तो ये क्या एक प्रकार से हमें वोकेटिव केस लग रहा है। ठीक, तो जब इस प्रकार का सब्जेक्ट आएगा तो उसे हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कमल आस्क्ड हिज मदर लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद में क्या आ जाएगा, व्हाट आ जाएगा। ठीक, एज अ कंजंक्शन, अब यहाँ पर आई दिया गया है तो आई के स्थान पर फर्स्ट पर्सन के अनुसार क्या आ जाएगा, ही डिड इट, डिड विद इट, डू का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिड आ जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो हमारा सेंटेंस बन गया, कमल आस्क्ड हिज मदर व्हाट ही डिड विद इट, तो ये इस प्रकार बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा दिया गया, ही सेड टू राम, तो हम क्या बनाएंगे, ही आस्क्ड राम। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया हाउ मच मनी, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे, ही आस्क्ड राम
हाउ मच मनी, उसके बाद में यू दिया गया है, तो यू किसके अनुसार, राम के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। उसके बाद में हमने बताया कि जब प्रेजेंट का इंडेफिनिट दिया जाता है तो जब हम उसे पास्ट के इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, हम क्या करते हैं उसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ही वांट दिया गया है, तो यहाँ पर डू को हटाकर हम लोग क्या करेंगे, डू को हटा देंगे और वांट के स्थान पर हम ही वांटेड लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा इंट्रोगेटिव वाला पार्ट था उसको हमने कवर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे उसके हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंसों को किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।